हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे पास आज ये स्टारटेक रिसीवर आया है जिसका मॉडल नंबर है 550D, ठीक है, प्लस में। तो ये इसका फॉल्ट है, जैसे कि इसका एक कंडीशन इसकी डिस्प्ले की, और ये पीछे की तरफ आप देख लें, ठीक है। ये 8 पर खड़ा है, हैश पर खड़ा है, ठीक है। तो ऑन नहीं हो रहा है आगे। तो अभी हम इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसके वोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। इसके वोल्ट कभी कभी ड्रॉप होते हैं, तो वोल्ट की वजह से भी ये बंद हो जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर मिट्टी भी ज़्यादा है, तो हम मिट्टी को साफ़ कर लेंगे। तो मिट्टी के हिसाब से भी हम उसकी सफाई कर लेंगे, शायद मिट्टी की वजह से ये ना चल रहा हो, ठीक है। तो इसका जो प्रॉब्लम ज़्यादातर इसके रैम आईसी का होता है, मगर हम उसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या मसला है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हम वोल्ट इसके चेक कर लेते हैं सप्लाई के, ठीक है। सप्लाई के वोल्ट चेक करने के बाद इसके हम आगे प्रोसेसिंग करते हैं। सो फर्स्ट वोल्ट 25 वोल्ट आ रहे हैं, सही है। माइनस 14 वोल्ट, इसके साथ ये माइनस, और ये 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट इसके सारे बन रहे हैं। अभी हम इसके अंदर जो बोर्ड का वोल्ट है वो चेक कर लेते हैं। 1.98 वोल्ट से बन रहे हैं, सही है। तो अभी ये देखें, चिमटी इसकी क्रॉसिंग नहीं करी, इसकी जो एक जैक लगा होता है चिमटी, वो क्रॉसिंग नहीं करी। तो उसका जो फॉल्ट है वो भी अभी रेश में खड़ा है, देखो लाल बत्ती में, ठीक। और इसकी जो हैश काम नहीं करी, तो हम इसका हैश को डायरेक्ट करते हैं। इससे पहले हम इसकी पहले सफाई कर लेते हैं बारीकी से, ठीक है। इसके जंग वगैरह जो आईसी रैम आईसी वगैरह में इसमें लगे हुए हैं, उसको भी साफ़ कर लेते हैं। पहले चिमटी ये मैं थोड़ा क्लोज़ कर दूँ उसके साथ, ताकि इसमें टाँका सही लग सके, ठीक है। इसमें जंग लग जाता है टाँके पे, तो ये इसकी वजह से भी ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये पहले ये चेक कर लेता हूँ एक। तो अभी ये मैं इसमें जंग निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो कार्बन वगैरह, जंग वगैरह, मिट्टी वगैरह लग गई है, उसको साफ़ कर लेता हूँ। तो बारीक सी मैंने तार वायर वगैरह उसकी जो है उससे आप बुशिक्स का बना लें, इसके हिसाब से आप इसकी जो टाँके प्रिंट हैं इसके साफ़ कर लें। इसके बाद इसकी मेन ऐसी उसको भी साफ़ कर लें क्लियर तरह की। इसके बाद हम इसकी मेन ऐसी करते हैं साफ़। तो कोई भी पेट्रोल वगैरह या थिनर वगैरह हो उसके साफ़ कर लें। बोर्ड पूरा क्लीन करके इसको 2 मिनट 3 मिनट से सूखने के लिए रखें। वीआईपी नमूने से इसको साफ़ कर लें। साफ़ करके इसको 2 मिनट 3 मिनट इसको सूखने के लिए रखें, ठीक है। रखने के बाद हम इसकी जो अभी हम इसकी चिमटी मिला देते हैं। तो ये देखें, अभी मैं चिमटी इसकी आपस में क्रॉस कर रहा हूँ। ये कावे की मदद से मैं इसकी चिमटी को जो कली है वो मैंने भर ली है। ठीक है। तो ये अभी कल इसकी जो चिमटी थी वो अपने आप में क्रॉस हो गई है। ये 3.3 की चिमटी होती है, जैक लगा होता है, ठीक है। तो आप क्लोज से इसको देख लें। अभी मैं इसको रिसीवर ऑन करके चालू कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ।